वेलकम एवरीवन। सो आज हमारा लैंडग्राफ का थर्ड क्लास है। तो आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेट्स, कि एग्जैक्टली हम लैंडग्राफ में स्टेट्स क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, वाई स्टेट इज द हार्ट ऑफ एवरी लैंडग्राफ वर्क फ्लो। ये आज बेसिकली हम चेक करेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू और पूरे वर्क फ्लो के थ्रू कि एग्जैक्टली स्टेट हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। तो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि अंडरस्टैंड व्हाट स्टेट इज। सेकंड जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि व्हाई स्टेट इज नीडेड। थर्ड वन इज हाउ नोड शेयर स्टेट, एंड अनदर वन इज हाउ स्टेट चेंजेस एंड व्हाट आर द डिजाइन ऑफ स्टेट्स। ओके, सो स्टेट में आगे बढ़ने से पहले जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया एक बार उसका क्विक रिकैप लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि ग्राफ क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं और स्टार्ट और एंड नोड क्या होता है ना। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मे बी आप पॉज करके और इसका आंसर सोचना कि व्हाट फ्लोज बिटवीन नोड्स। अगर दो नोड्स है ना, उसके बीच में क्या फ्लो करता है, राइट, मीन्स कनेक्शन क्या एस्टैब्लिश करता है ना। तो आंसर शुड बी एजेस, राइट। नोड्स काम करने में कैपेबल है, एजेस वर्क फ्लो को एक फ्लो देने में कैपेबल है, राइट। वो एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये एक एज डिसाइड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि एग्जैक्टली स्टेट आया क्यों, स्टेट का नीड क्या हुआ है ना। इसको हम आपके पास्ट एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमने लास्ट ऑफलाइन क्लास में इंक्वायरी एजेंट्स बनाए थे, है ना, और दूसरा एडवाइजरी एजेंट बनाया था, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है और क्या लाई करती है ये देखते हैं, है ना। सपोज करो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम स्टार्ट में, इट वेंट डायरेक्टली टू द इंक्वायरी एजेंट, राइट। जब इंक्वायरी एजेंट ने अगर कुछ रिस्पॉन्स किया उसके बाद एडवाइजर एजेंट में गया, है ना। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स एजेंट रन हुआ और फिर एंड हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, हाउ डज एडवाइजर एजेंट नो व्हाट इंक्वायरी एजेंट फाउंड। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये हमें पता है कि ये जो एडवाइजर एजेंट है ना, ये इसके बाद काम करेगा, मीन्स ये इसके आउटपुट पे काम करेगा, तो इसको ये आउटपुट मिलेगा कैसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है पूरे वर्क फ्लो में, राइट। अगर आप इसको ऐसे समझोगे, अगर ये हमारा स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, राइट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने जब कुछ भी एग्जीक्यूट किया ये हमारे इंक्वायरी एजेंट पे गया, इंक्वायरी एजेंट ने भी कुछ टास्क परफॉर्म किया होगा, राइट। उसके बाद एडवाइजर एजेंट पे गया, है ना। फिर एडवाइजर एजेंट ने कुछ टास्क परफॉर्म किया होगा, फिर उसके लिए रिस्पॉन्स एजेंट पे गया, करेक्ट। और रिस्पॉन्स एजेंट ने भी कुछ टास्क परफॉर्म किया होगा और ये हमारा वर्क एंड हो गया, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंक्वायरी एजेंट ने जो भी प्रोसेस किया, उसका जो भी रिस्पॉन्स था, उसको जो भी क्वेरीज मिली थी, वो एडवाइजर एजेंट को कैसे पता चलेगा। सेम गोज विथ रिस्पॉन्स एजेंट एज वेल। एडवाइजर एजेंट ने जो कुछ भी किया वो रिस्पॉन्स एजेंट को कैसे पता चलेगा, राइट। तो ये हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये जस्टिफाई करता है कि स्टेट की नीड हमें क्यों पड़ी, है ना। ठीक है, अब एक बार ये सिनेरियो समझते हैं कि विदाउट स्टेट हम इस चीज को कैसे हैंडल कर रहे थे आज में, है ना। तो विदाउट स्टेट हम क्या कर रहे थे, आपके मैंने पास्ट कोड से ये उठाया, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू इंक्वायरी एजेंट डॉट एग्जीक्यूट करके हमने एक फंक्शन बनाया था, राइट, जो इंक्वायरी एजेंट को एग्जीक्यूट कराता था, है ना। अब अगर हमें सेम चीज, इसका जो रिस्पॉन्स आया, राइट, हमें इस इंक्वायरी एजेंट का रिस्पॉन्स अगर एडवाइजरी एजेंट को देना होता था तो हम क्या करते थे, पास करते थे, है ना। जब एग्जीक्यूट कॉल करते थे तो हम उस रिस्पॉन्स को पास करते थे। तो यहाँ हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। पहला, हमें मैनुअली पासिंग करना पड़ता था, राइट। जो रिस्पॉन्स आया फर्स्ट एजेंट को हमें मैनुअली पास करना पड़ता था सेकेंड एजेंट पे। दूसरा जो हमने प्रॉब्लम फेस किया वो ये किया कि अगर हमें कल को अगर हमारे पास 10 एजेंट्स आ गए, राइट, तो हम इसको हैंडल कैसे करेंगे, है ना। ये स्केल अप होने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर किसी एजेंट ने कुछ एरर रेज किया, है ना,
तो अब दूसरा एजेंट वेट कर रहा है उसका, तो एरर के केस में क्या होगा ये तो हमने जस्टिफाई नहीं किया, तो हार्ड टू डिबग हो जाएगा, हमें यही नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट एजेंट ने क्या इश्यू क्या एरर इनकाउंटर किया है ना। तो ये हार्ड टू डिबग हो जाएगा। अगर स्केल का आया तो वो स्केलिंग में हमें प्रॉब्लम होगा और हमें मैनुअली पासिंग करना पड़ेगा। अगर हम विदाउट स्टेट का अप्रोच यूज करते हैं तो ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्टेट का, है ना, कि एग्जैक्टली मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि लैंग्राफ जो है वो एक स्टेटफुल एजेंट है ना। तो स्टेट कैसे हैंडल होता है वो आज का हमारा टॉपिक है ना। तो मैंने स्टेट के लिए क्या लिखा है, स्टेट इज अ शेयर्ड ऑब्जेक्ट दैट स्टोर ऑल वर्कफ्लो इंफॉर्मेशन, ओके, एवरी नोड रीड एंड अपडेट द सेम स्टेट, ओके। मीन्स इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि जैसे सपोज करो नोड वन रन हुआ है ना, उसने शेयर्ड स्टेट से कुछ पढ़ा, ठीक है, और उसका जो टास्क था वो उसने एग्जीक्यूट किया और क्या किया उसने अपडेट भी कर दिया है शेयर्ड स्टेट में, ठीक। सेम नोड टू ने जब स्टार्ट किया वो यहाँ से कुछ पढ़ा है ना, और जब उसका काम एग्जीक्यूट हो गया तो उसने क्या किया, उसने फिर यहाँ पे कुछ अपडेट कर दिया। सेम गोज विद नोड थ्री एंड नोड फोर, राइट। उसने क्या किया, सबने एक सिंगल टास्क किया, जब वो स्टार्ट हुआ तो उसने नोड उस पर्टिकुलर नोड में स्टेट को पढ़ा और जब उसका टास्क कंप्लीट हुआ उसके बाद उसने अपडेट कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर समझते हैं तो सपोज करो हॉस्पिटल का फाइल, राइट। जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल विजिट करता है तो उसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, रिसेप्शन से, राइट। रिसेप्शन से फाइल फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है ना। और ये फाइल कैरी फॉरवर्ड की जाती है किसके पास, डॉक्टर के पास, ठीक है। तो मे बी रिसेप्शन पे फर्स्ट टाइम उसका बेसिक डिटेल डाला होगा सेम फाइल में, है ना, रिसेप्शनिस्ट ने। फिर डॉक्टर ने उसके साथ सब सिम्टम्स वगैरह चेक किया, राइट, और उसने कुछ बोला कि आपको कुछ एक्सरेज कराने पड़ेंगे, राइट। तो उसने ऐसा मेंशन किया कहाँ, सेम फाइल पे, ठीक है। फिर उसके क्या हुआ, लैब के लिए उसकी टेस्टिंग गई, है ना, ब्लड टेस्ट हुआ सपोज करते हैं। तो लैब की जब टेस्टिंग आई तो लैब का जो टेस्ट रिपोर्ट था वो कहाँ अपडेट हुआ, वो सेम फाइल पर अपडेट हुआ, ठीक है। फिर जब लैब का टेस्ट रिपोर्ट लेके जब पेशेंट डॉक्टर के पास गया, राइट, तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उस एक्सरे को चेक करा, है ना, फिर उसके बाद उसने उसके मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ अपडेट किए, सेम फाइल में। सेम जब ये सारा प्रोसेस हो गया और बिलिंग का जब टाइम आया तो फिर रिसेप्शनिस्ट ने क्या चेक किया, उसने सेम फाइल को चेक किया, राइट। सेम फाइल को चेक करने के बाद उसको पता चला कि अच्छा हमने मतलब ब्लड टेस्ट की सर्विस भी यूज़ की, हमने डॉक्टर अपॉइंटमेंट सर्विस भी यूज़ किया है। उस हिसाब से उसने बिलिंग का अमाउंट क्रिएट किया, है ना। कहाँ किया, सेम फाइल के रिस्पेक्टिव, सेम फाइल वो बिलिंग अमाउंट क्रिएट हुई। और बिलिंग अमाउंट क्रिएट होने के बाद आपने बिल पे किया तो रिसेप्शनिस्ट ने क्या किया, फील्ड मार्क किया सेम फाइल को, राइट। आप खुद सोचो अगर इसमें से एक भी चीज रीड या अपडेट नहीं होती, अगर सेम फाइल या मैं स्टेट ही चेंज कर देता, राइट, इसके बाद मैं स्टेट बदल देता, है ना, तो लैब प्रोसेस को ये नहीं पता चलता कि टेस्टिंग होनी किस चीज की है, राइट, है ना। तो हमने क्या किया, जब भी हमारा नोड अप हुआ, जो भी नोड हमारा स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले रीड किया, राइट, कि लास्ट क्या ऑपरेशन हुआ है ना। मीन्स डॉक्टर ने कौन सा टेस्ट किया है ये लैब नोड ने चेक किया, राइट। लैब नोड ने क्या रिजल्ट दिया है ये डॉक्टर नोड ने चेक किया, राइट, है ना। पूरे ऑपरेशंस क्या क्या हमने क्या क्या सर्विसेज अवेल की हैं हॉस्पिटल की, राइट, ये बिलिंग नोड ने चेक किया है ना। तो हमने क्या किया, हमने सेम नोड को, सेम स्टेट को रीड और अपडेट करने का काम किया, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा वर्क फ्लो चला, है ना। तो स्टेट का अगर आप बेसिक एग्जांपल समझोगे रियल लाइफ तो ये स्टेट काइंड ऑफ यही है ना, पूरे फ्लो में ये स्टेट का पार्ट है। अब स्टेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो सबसे पहले यूजर की क्वेरी आती है, ठीक है, स्टेट क्रिएट होता है, एक बेसिक स्टेट क्रिएट होता है। फिर इंक्वायरी अपडेट्स होते हैं, ठीक है, इंक्वायरी एजेंट ने जो भी इंक्वायर किया उससे वो स्टेट को अपडेट करता है। फिर सेम गोज विद एडवाइजर अपडेट। एडवाइजर क्या करता है, एडवाइजर एक नोड है, इंक्वायरी एक नोड है। इसने टास्क परफॉर्म किया उसके बाद क्या किया, इसने नोड को स्टेट को अपडेट कर दिया और फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। तो अगर आप देखो तो ये कैसा चला, क्वेरी आई हमारे पास, ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेट में हमने क्वेरी भी डाल दी, ठीक है।
है ना। जैसे ही क्वेरी आया, ठीक है, तो हमारा वर्क फ्लो कैसा चलता हो, हमारा वर्क फ्लो ऐसा चल रहा हो कि जैसे ही यूजर की क्वेरी हमारी वर्क फ्लो में एंटर हुई, स्टार्ट मोड में एंटर हुई, हमने एक बेसिक स्टेट क्रिएट कर लिया विथ यूजर क्वेरी, ठीक है। फिर उसका क्या किया हमने, हम आगे बढ़े, है ना। इंक्वायरी एजेंट ने क्या किया, यूजर की क्वेरी रीड की होगी यहाँ से, है ना। अब इसने ये रीड किया, ठीक है। अब रीड करने के बाद क्या हुआ, इसने कुछ टास्क परफॉर्म किया होगा, है ना। टास्क परफॉर्म करने के बाद क्या हुआ, इसने सेम स्टेट में डाल दिया, है ना। इंक्वायरी अपडेट क्या, इसने जो इसका आउटपुट आया, है ना। फिर उसके क्या किया, ये सेम इंक्वायरी और यूजर क्वेरी को लेकर एडवाइजरी नोड पे गया होगा। अब एडवाइजरी नोड ने सब रीड किया, है ना। अब रीड करने के बाद क्या किया, उसने भी कुछ अपडेट कर दिया। फिर ये आगे गया रिस्पॉन्स नोड पे, रिस्पॉन्स नोड ने क्या किया, उसने यहाँ से अपडेट पुल किया जो लास्ट उसके चैट्स थे, है ना। अब फिर क्या किया, रिस्पॉन्स दिया और रिस्पॉन्स को अपडेट कर दिया स्टेट में, है ना। तो इस स्टेट की पूरी लाइफ साइकिल है अपने वर्क फ्लो के हिसाब से, जो वर्क फ्लो हमने ऑफलाइन क्लास में लिखा था, राइट। अगर उसका स्टेट हमें मैनेज करना है तो उसका स्टेट हम एग्जैक्टली इस तरीके से मैनेज करेंगे, है ना। अब स्टेट क्या स्टोर कर सकता है, तो अगर देखा जाए तो स्टेट यूजर का क्वेरी स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि आपका एक कॉलेज इंफॉर्मेशन एजेंट बनाना है, जो लास्ट क्लास का हमारा एक्टिविटी था, तो उसमें सपोज करो यूजर का क्वेरी है, सेम एजेंट पे क्वेरी आता है, उस वर्क फ्लो पे ये क्वेरी आता है कि व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस ऑफ बीटेक, ठीक है। तो इंटेंट क्या किया, मैंने आपको क्लासिफायर बताया था, है ना। क्लासिफायर ने क्या किया, इंटेंट पता किया। इंटेंट क्या होता है, मतलब वो कहना क्या चाहता है ना। अगर बिल्कुल नॉर्मल टर्म में समझो तो वो कहना क्या चाहता है, ये हमारा क्लासिफायर नोड ने पता किया। तो उसने ये समझा कि अच्छा हाँ ये एडमिशन इंक्वायरी करने आया है ना। अब इसने एडमिशन इंक्वायरी करने आया है, ठीक है। तो अब ये क्या किया, ये इंटेंट हमें पता चला, तो हमारे डॉक्यूमेंट नोड में क्या किया, एडमिशन के रिलेटेड सारा डिटेल लेके आ गया है ना। अब सारा डिटेल वो लेके आया, ठीक है। फिर अब क्या करेगा, अब वो रिजल्ट देगा, है ना। तो अब क्या करना चाहिए, इसको स्टोर, प्रोसेस्ड और एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। अब क्या है, अब इसने क्या क्या हमसे पूछा था इसने, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस फॉर द बीटेक, है ना। तो उसने अभी वो एडमिशन का सारा लेके आया, राइट। तो अब जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या मिली, एडमिशन स्टार्ट इन जुलाई, एलिजिबिलिटी 60% क्लास टू, ठीक। और दूसरे में क्या मिला, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर बीटेक एडमिशन, है। अब रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट ये बनेगा कि की इन्फो में हमने डाला एडमिशन जो है वो जुलाई में स्टार्ट होता है, एलिजिबिलिटी क्या 60% आने चाहिए क्लास ट्वेल्व में, ठीक है। और हमने इसी दोनों डॉक्यूमेंट्स में से इस डॉक्यूमेंट को यूज करके जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, हमने क्या किया, रिजल्ट मोड को हिट किया, है ना। उसने हमारे लिए प्रॉपर, मतलब एक रिजल्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स उसने जनरेट किया, है ना। कि अप्लाई ऑनलाइन, उसने स्टेप्स बताने, पहले आप अप्लाई करो, फिर फीस भरो, है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होगा, फिर आगे के स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो। काइंड ऑफ ये वाला हमारा मोड है। तो इसको भी कहाँ से पता चला, इसको भी डॉक्यूमेंट वाले स्टेप ने जो यहाँ पे एंट्री डाली थी डॉक्यूमेंट्स की, वो इसने पहले रीड किया, है ना। प्रोसेस करने पर इसने भी यहाँ पे अपडेट किया, है ना। फिर क्या हुआ कि फिर हमने जो यूजर को रिस्पॉन्स दिया था, यूजर की जो क्वेरी आई थी, है ना, उसको हमने एज अ हिस्ट्री मेंटेन किया, है ना। कि अगर यूजर बात करते हुए अगर नीचे को आता है ना, जैसे उसने मल्टीपल चैट्स कर लिया है, अब वो कुछ अगर हिस्ट्री अपनी कुछ पास्ट चैट से कुछ पूछता है तो हम केपेबल हैं उसको देने के, उसका रिप्लाई देने को, तो हम उसका हिस्ट्री भी मेंटेन करते स्टेट के अंदर, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट किया, ठीक है। उसमें हमने दिया एडमिशन गिवन इन जुलाई, एलिजिबिलिटी 60% इन क्लास 12, फॉलो द स्टेप मेंशन ऑन द वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टेट स्टोर का एक एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट क्लास की एक्टिविटी में देखा था। तो अब हमें इससे क्या समझा है, इससे हमें ये समझ आता है कि स्टेट बेसिकली क्या है, स्टेट बेसिकली एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हर नोड स्टार्ट होने से पहले रीड करता है और एंड होने से पहले उसको अपडेट करता है कि उसका रिस्पॉन्स फाइनल आउटपुट क्या है ना। अब ये हमारे यूज केस के हिसाब से हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, मे भी प्रोडक्शन में आपको कुछ और यूज केस हो, उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट आपका अलग हो सकता है ना। अब ये आज का हमारा एक और एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें स्टेट फॉर कॉलेज इंफॉर्मेशन एजेंट, हमें एक स्टेट का पूरा वो डिसाइड करना है जो इंक्लूड करेगा आपका क्वेरी, इंटेंट, डिपार्टमेंट और रिस्पॉन्स, है ना।
ये हमें पूरा एक स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाना है। पर ठीक, तो ये आप लोग एक बार ट्राई करना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका आउटपुट, या फिर आप अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए इसमें तो, है ना। की टेकअवेज क्या थे हमारे? की टेकअवेज हमारे ये थे कि स्टेट, हमने क्या समझा पूरे उससे, स्टेट जो है वो शेयर्ड मेमोरी है। एवरी नोड कैन थिंक एंड अपडेट इट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट एक ऐसा शेयर्ड मेमोरी है जिसमें कि हर नोड स्टार्ट होने से पहले उसको रीड करता है और एंड होने से पहले उसको अपडेट करता है, ठीक है। और इससे हमें क्या फायदा मिलता है? इससे हमें ये फायदा मिलता है कि इट रिमूव्स मैनुअल डेटा पासिंग। हमें, जैसे आपने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड में देखा होगा कि हम मैनुअली फर्स्ट एजेंट का रिस्पॉन्स सेकंड एजेंट में पास करते थे, तो ये हमें इस केस में स्टेट इंप्लीमेंट करने को नहीं करना होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, जो आपकी डाउट क्लास होगी, उसमें आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये ट्राई करेंगे कि हम अपना पहला लाइन ड्रा करें विद स्टेट, ग्राफ, नोड, एजेस एंड इनवॉक फंक्शन।